नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है वो रहेगा झारखंड बीएससी नर्सिंग पे। जो भी हमारे विद्यार्थी जो झारखंड से है, जिनके टारगेट पहले से ये निर्धारित किया हुआ है कि मुझे झारखंड से बीएससी नर्सिंग करनी है, तो उनका इस पाठ्यक्रम में सिलेक्शन कैसे होगा, इस पाठ्यक्रम में सिलेक्शन लेने के लिए जो पेपर होता है उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा और उसका सिलेबस क्या रहेगा, आज के इस वीडियो में हम इन 3 बिंदुओं पर मुख्य तौर पर बात करेंगे। क्लियर है बात? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। विद्यार्थियों, वर्तमान में हम अगर अलग अलग क्षेत्रों को देखें तो मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल फील्ड है वो एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसमें बाकी जितने भी डिपार्टमेंट या फील्ड है उनकी तुलना में बेरोजगारी है वो कम है। हमारे राज्य में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है, एम्स वगैरह हैं, उनमें आज भी लाखों पद खाली पड़े हैं। और अगर कोई विद्यार्थी मेडिकल फील्ड का छोटा सा डिप्लोमा भी कर लेता है ना, तो वो बेरोजगार नहीं रहता। तो बीएससी नर्सिंग है वो मेडिकल फील्ड का ही एक 4 साल का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद में भविष्य क्या होगा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप अपने जिले में, तहसील में या गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हो, वहां पर मेडिकल जो नर्सिंग कर्मी होते हैं, उन नर्सिंग कर्मी पे एक ऑफिसर होता है। वो जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो कि फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है, जिसकी सैलरी एमबीबीएस के बराबर होती है, वो नर्सिंग ऑफिसर बीएससी नर्सिंग किया हुआ विद्यार्थी ही होता है। तो मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट होगी जिसकी आपकी मंथली सैलरी है वो एमबीबीएस के समकक्ष होगी। अब बात करें इसकी कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो हमारे झारखंड राज्य में इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक पेपर होता है जिसका नाम होता है JCECE। लिख देता हूं मैं यहां पे। इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन। आप इस पेपर में जितना अच्छा स्कोर करोगे आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। 2 तरीके के कॉलेज हैं हमारे राज्य में, एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज। इस पेपर में जो भी आपका स्कोर रहेगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अब प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस होती ही नहीं है। तो इस पेपर का जो मैं कह सकता हूं इंपॉर्टेंस है वो यही है कि आपको अच्छा कॉलेज इसी के स्कोर पे मिलेगा। क्लियर है बात? दूसरा, अब कौन से विद्यार्थी इस पेपर को दे सकते हैं? जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं या जो वर्तमान में 12वीं में है, अभी बोर्ड के एग्जाम देंगे, जिनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के दोनों इस पेपर को दे सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कि 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के दोनों इस पेपर के लिए क्वालिफाई है। अब बात आती है कि इस पेपर का सिलेबस और इस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो विद्यार्थियों, जो पेपर पैटर्न है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इन 150 क्वेश्चनों में जो भी आपका स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। क्लियर है बात? इसका जो सिलेबस है वो 11th एंड 12th क्लास की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसका आप गहनता से अध्ययन कर लीजिए। आपके सिलेक्शन को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसके बाद में ये जो पेपर होता है वो ऑफलाइन मोड होता है, मतलब OMR पे होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। पेपर का लेवल वो इजी रहता है। जो विद्यार्थी नीट की 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लान भी ये अच्छा है।
आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, सिलेबस आपका सेम है। और ये जो सिलेबस है, खास करके लड़कियों के लिए कहना चाहूंगा मैं एक बात, ये सिलेबस और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्स का सिलेबस, जो लड़कियां हैं वो एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकती है, जिसकी 922 सीटें हैं पूरे भारत में, उसका सिलेबस और इसका सिलेबस 90% सेम है, पेपर का लेवल लगभग सेम है। अगर आप इस पेपर की तैयारी करते हो तो उसकी तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है आपकी। तो एक तीर से दो शिकार कर सकते हो आप, ये भी कॉलेज मिलेगा और एम्स का भी मिलेगा। तो लड़कियों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। उसके बाद में इस एग्जाम के जो फॉर्म है वो विद्यार्थियों मई में आते हैं और ये एग्जाम लगभग जून मिड में या जुलाई स्टार्टिंग में होता है। इस पेपर में अगर आपके 65 to 70% नंबर है, परसेंट कह रहा हूं, आई बात समझ में, तो आपका सिलेक्शन आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है। देखिए विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आपको एडवाइस दे देना चाहूंगा कि मेडिकल विभाग है या मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो भारत में, अपने राज्य की बात करूं तो आज भी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बेरोजगारी बहुत कम है, लेकिन स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है इसके लिए, कि पता ही नहीं है कि बीएससी नर्सिंग जैसा कुछ एग्जाम होता है, कोर्स करने के बाद में अपने नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो आपको आज हमने 3 बिंदुओं के बारे में बताया। इसके अलावा कट ऑफ लास्ट ईयर की, कॉलेज सीटें कितनी हैं, फीस कितनी है, एग्जाम में क्या सेफ स्कोर रहेगा, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या होगी, इन सभी बिंदुओं के लिए हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए जल्द ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे भी साझा कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।